क्या पाकिस्तान की सेना अपनी ही आवाम को कुचलने में लगी हुई है? लोग मर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं रह रहे। कश्मीर जो है वो अलग है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको एज अ चेयरमैन चाइना जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान को जो है आसिम सलीम बाजवा को हटाना पड़ा उस अपनी पोस्ट से। दोस्ती की हम बात करें, वो तो शहद से मीठी दोस्ती और समुद्र से गहरा आपका याराना प्यार जो था चाइना के साथ, वो आपको अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनता के लिए, वहां की आवाम के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। जब आप इतना ज़्यादा डिफरेंस हो दोनों में, चाहे इकोनॉमी को लेकर और जिस तरीके से चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना अपनी मर्जी चलाता है, उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती तो मुझे नहीं लगती। हाँ, ये ज़रूर है कि बेनिफिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से बातचीत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जो तारीफें हो रही हैं, तो जाहिर है वो भी चाइना को पसंद नहीं आ रहा कि ये दोस्ती यारी की जो बातें कर रहे हैं वो कहीं से भी सच है। मैंने तो खैर कभी भी इस चीज़ को नहीं माना, क्योंकि हमेशा से चाइना एक बॉस की तरह पाकिस्तान के साथ रहा है। पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो बहुत नाराज हैं पाकिस्तान की स्टेट से। उनका कहना बीच में ये भी था कि यहाँ से आप सारी जो एजेंसीज के लोग हैं या फौज है, ये उनको निकाल दीजिए और हम खुद ये मामला हल कर लेंगे। आप लोगों के यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमें वहां से इतना टेंशन और इतना खतरा नहीं है जितने हालात या सिचुएशन इस वक्त केपीके की खराब है। अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और वो अगर भारत में जाके कुछ कर रहा है, या वो अगर अफगानिस्तान, ईरान में या किसी भी दूसरी जगह जाकर कुछ कर रहा है, तो उसको हमारे टेररिस्ट माना ही नहीं जाता। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान की तबाही में। इनको चाहिए था कि ये आज़ाद कश्मीर या पीओके के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको दिए जाएं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक साहब मुझे शो में कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को बनाए, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा पहली बात तो 27 रमजान नहीं था, जो जहां तक मैंने चेक किया, तो वो 27 रमजान को नहीं बना था। दूसरा ये कि टूट तो 71 में ही गया था, और ये सिविलियंस थे, इनमें से कोई टेररिस्ट नहीं था। और इन्होंने टेररिस्ट के नाम पर वहां पे जिस तरीके से अटैक किया है, वो यकीनन वहां के लोग इससे बहुत डिस्टर्ब हैं। बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हुए हैं और F6 सेक्टर में रोड के ऊपर वो बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान जेल में है लेकिन हाफिज सईद हाउस अरेस्टेड। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सऊदीज को लेकर भी, यानी हमारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये कहा गया ना कि एक कंट्री पर अटैक दूसरी कंट्री पर अटैक समझा जाएगा। तो यहाँ तक हम्म। लिख रहे हैं कि अब जो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है वो सऊदी अरब पे समझा जाएगा। अच्छा हुआ हाथ नहीं मिलाए, जिस तरह की इनकी मेंटालिटी, पता नहीं हाथ मिलाती फट जाते तो। नमस्कार पांचजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टू द पॉइंट बात करेंगे हम पाकिस्तान की, उसी पाकिस्तान की जिनके फील्ड मार्शल आपको दिखाई देंगे कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉफी पीते हुए, उनके प्राइम मिनिस्टर दिखाई देंगे सऊदी अरब में जाकर गलबैया करते हुए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के सूरत हाल क्या है? क्या वहां पर आम लोग बगावत कर रहे हैं? बात चाहे गिलगिट बल्टिस्तान की हो, जहां पर सीपेक को लेकर बवाल मचा हुआ है और चाइनीज जो है उनके बीच में जो झड़प हुई है उसकी बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, जहां पर जिस तरह से पाक सेना ने फायरिंग की है वहां पर और आम लोगों को मारा गया, उसको लेकर वहां पर क्या हालात हैं, और पीओके को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हम सीधे पाकिस्तान ही चलेंगे और पाकिस्तान से जुड़ी हैं हमारे साथ आरजू काजमी, जो वहां की एक वरिष्ठ पत्रकार है। आरजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों बाद हम मिले हैं आज। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। वाकई काफी दिन हो गए, इसके बाद मुलाकात हो रही है हमारी। देखिए, पाकिस्तान सुर्खियों में तो बना हुआ है, लेकिन बातचीत करने के लिए बहुत सारी ऐसी वजहें आज हमारे पास हैं कि हमने सोचा कि सीधे पाकिस्तान में ही बात करते हैं और वहीं से सूरत हाल लेते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जो दिखाई दे रहा है बाहर से लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में, जो खास तौर से पाकिस्तान के लोग खुद आगे होकर बोलते हैं कि हम देखिए सऊदी अरेबिया से मिल रहे हैं, हम देखिए अमेरिका से मिल रहे हैं, और जो अंदर के हालात, जिनकी खबरें बाहर आ रही हैं, वो कुछ और ही तस्वीर पाकिस्तान की बयां कर रही है। क्योंकि शुरुआत हम करेंगे गिलगित बल्टिस्तान से, जहां पर 61 चाइनीज जो सिविलियंस थे, वहां के रहने वाले चाइनीज नागरिक थे, उनके साथ पाकिस्तानी पुलिस की झड़प हो गई। आखिर ये जो याराना था, ये झड़प में क्यों तब्दील हो गया? ये तो साथ साथ चलने वाले लोग थे, इतनी नाराजगी क्या हो गई चाइनीज को? देखिए, तकरीबन मेरे ख्याल है 12 साल हो गए हैं इस सीपीसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हुए। और जिस वक्त ये शुरू किया गया था तो हमें यही बताया गया था कि जिससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत फ्यूचर जो है वो लोगों का सिक्योर हो जाएगा, जिसमें यकीनन चाइनीज को भी यही कुछ बताया गया होगा। लेकिन जो वहाँ के लोकल्स हैं
उनको भी यही ख्वाब दिखाए गए थे कि यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा, लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन 12 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह की न्यूज आती रही, जिसमें करप्शन केसेस भी थे, जिसमें आसिम सलीम बाजवा जो थे, उनका भी आपने यकीनन देखा होगा कि उनकी जो पिज्जा फ्रेंचाइज थी और उसके बारे में बात निकली, फिर उनको हटाया गया, वो भी चाइना के कहने से ही हटाया गया कि उन्होंने कहा कि इनको एज अ चेयरमैन चाइना जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर पाकिस्तान को जो है आसिम सलीम बाजवा को हटाना पड़ा उस अपनी पोस्ट से। तो जाहिर है ये चीजें बाहर निकल आई, मीडिया तक पहुंची, और उसके बाद 12 साल पहले शायद सोशल मीडिया था तो, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था जितना अब हो गया है। तो अब लोगों के रिएक्शंस आने लगे हैं, अब लोगों को पता लगने लगा है कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें। जाहिर है चाइनीज वर्कर्स से भी लोग नाराज हैं, जो यहाँ पर चाइनीज आते हैं उनसे भी लोग, उनको भी लोग पसंद नहीं कर रहे। इसी वजह से मुझे लगता है ये इस किस्म की झड़पें या अटैक्स जो हैं वो आजकल चल रहे हैं। नहीं, अगर यह दोस्ती की हम बात करें, वो तो शहद से मीठी दोस्ती और समुद्र से गहरा आपका याराना प्यार जो था चाइना के साथ, वो आपको अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनता के लिए, वहां की आवाम के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। वो लोग इस चीज को अब कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरह का शोषण कर रहे हैं, या रोजगार की जो बात की थी उन्हें मिलेगा, या जो उनको सपोर्ट वहां उनको मिलना चाहिए था वो वहां पर नहीं मिला। इस दोस्ती का क्या होगा जिस दोस्ती के चलते ये सारे पैक सी पैक और ये सब चल रहा था, उसका क्या होगा अब? देखिए दोस्ती गवर्नमेंट्स जरूर कहती रही हैं कि पाकिस्तान और चाइना की बड़ी दोस्ती है और शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची और क्या क्या, लेकिन असल में दोस्ती अपने बराबर वालों से होती है। जब आप इतना ज्यादा डिफरेंस हो दोनों में, चाहे इकोनॉमी को लेकर, और जिस तरीके से चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना अपनी मर्जी चलाता है, उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती तो मुझे नहीं लगती। हाँ ये जरूर है कि बेनिफिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और इसी को देखते हुए जिस वक्त उनको ये लगेगा कि बेनिफिट्स के बजाय उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली चाइना फिर रिएक्ट करेगा, और चाइना रिएक्ट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की उस तरह की दोस्ती या जो कहा जाता है वो नहीं चल रही है चाइना के साथ। उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो अमेरिका से जिस तरीके से बातचीत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जो तारीफें हो रही हैं, तो जाहिर है वो भी चाइना को पसंद नहीं आ रहा। फिर दूसरा, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ फायदा भी तो चाहिए। अगर कहीं पे कोई पैसा लगाता है तो उसको रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे सिवाय इसके कि वो पैसा उनका जो है वो लग तो रहा है, लेकिन उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा। और लोकल्स भी इसीलिए नाराज हैं, जो गवादर के और जिस एरिया में ये सीपीसी बन रहा है वहां के लोकल्स भी इसीलिए नाराज हैं कि उनकी जमीन के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती यारी की जो बातें कर रहे हैं वो कहीं से भी सच है। मैंने तो हर कभी भी इस चीज को नहीं माना, क्योंकि हमेशा से चाइना एक बॉस की तरह पाकिस्तान के साथ रहा है। ये और बात है कि हम बार बार उन्हें समझे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा एससीओ में 6 दिन के विजिट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन गया था। उसके बाद 10 दिन के विजिट पे आसिफ अली जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट साहब वो पहुंचे थे। तो यकीनन इस वक्त चाइना को कुछ मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीच में अमेरिका आ गया है। एससीओ समिट में हमने देखा था किस तरह से थोड़ा इग्नोर भी किया गया था वहां पर। आप कह रही चाइना को बॉस समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने क्या अपना बॉस बदल लिया है? जिस तरह से अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके बाद चाइना का नाराज होना भी इसमें वाजिब है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती क्या है? एक तरफ चाइना को आप नाराज करके बैठे जिसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरी तरफ आप अमेरिका के साथ जाकर कॉफी पी रहे हैं, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ तेल की ऐसी डील करेंगे, और कहाँ डील करेंगे, तेल कहाँ मिलेगा, ये सब जानते हैं। उस जगह की बात अगर कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी अनरेस्ट है, पाकिस्तान इस तरह का कौन सा गेम खेल रहा है? चाइना एक तरफ नाराज है, दूसरी तरफ अमेरिका से जो वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरे हो पाएंगे? अमेरिका जो उनसे उम्मीदें दिखा रहा है वो भी पूरी हो पाएंगी? एग्जाम्पल तो चाइना का सामने भी है। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की जब मदद करता है या इन्वेस्टमेंट करता है तो पाकिस्तान को पैसा नहीं देता डायरेक्टली। वो या तो जो सीपीसी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर वो इन्वेस्ट करता है जरूर, लेकिन जो कैश इनको जो मिलता है वो इन्हें अमेरिका से मिलता है। चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे डोनेशन के नाम पर, चाहे लोन के नाम पर। तो ये जो डॉलर्स आते हैं ना वो ज्यादातर हमें अमेरिका से मिलते हैं, चाइना हमें इतने डॉलर नहीं देता। या कह लीजिए जब अमेरिका सऊदी अरब को कह देता है तो सऊदीया हमें कुछ दे देता है, लेकिन उसकी भी शर्तें होती हैं। लास्ट टाइम भी जब दिया था तो उन्होंने कहा था 72 आवर्स में आपको वापस करने होंगे।
अगर इन केस मांग लिए गए, जो कि मांग भी लिए थे उन्होंने एक बारी, तो उसके बाद हम चाइना के पास भागते हुए गए थे कि अब क्या करें, तो फिर उधर चाइना ने बचाया था। अदरवाइज चाइना आपको सामान दे देता है लेकिन चाइना पैसा नहीं देता, और उसके बगैर भी जाहिर इनका गुजारा नहीं है। तो इसलिए अब होता यह है कि वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो पैसा आता है उसमें से करप्शन वरप्शन हो जाती है, लेकिन जो असल में डोनेशन या लोन्स आते हैं वो तो हमें अमेरिका ही देता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के जरिए दे, चाहे वो IMF के थ्रू आए हमें। तो इसलिए हमें दोनों के साथ ही बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता तब हम लोन्स के अलावा खुद भी कुछ काम कर रहे होते, हमारे यहाँ भी कुछ किसी को कुछ चाहिए होता है, यहाँ पे से भी ट्रेड हो रही होती, कोई और बिजनेस हो रहा होता, तो शायद हमारी इतनी खराब हालत ना होती, कि इतनी मजबूरी ना होती कि हमने हर हाल में क्योंकि अमेरिका से पैसा लेना है तो सारी बातें सुननी है। लेकिन इस तरफ किसी ने देखा ही नहीं। उसका मेन रीजन शायद यही है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो चाहे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, किसी ने भी पाकिस्तान में रहना नहीं होता। ये लोग जब रिटायर हो जाते हैं या अपनी जॉब से चले जाते हैं या गवर्नमेंट इनकी चली जाती है, तो ये निकल कर कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई कहीं चला जाता है। तो इसलिए इनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती। इन्होंने सिर्फ कुछ साल गुजारने होते हैं, 3 साल 4 साल मैक्सिमम। इसके ऊपर तो कोई गवर्नमेंट रही नहीं अभी तक। अब आगे कोई रह जाए तो और बात है, लेकिन इससे ज्यादा तो गवर्नमेंट चलती नहीं है। तो इसलिए ये लोग इकोनॉमी के ऊपर काम करते ही नहीं है। इनका सारा फोकस इसी पे रहता है। अभी फ्लड आ गया है तो फ्लड के लिए सारी दुनिया से डोनेशन जमा हो रहे हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कर पा रहा या करना चाहता। इसलिए भी इनको मजबूरी है कि इन्हें दोनों के साथ चलना भी है, और दोनों जाहिर है अमेरिका और चाइना की तो बनती नहीं है, तो इसलिए बीच में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि आप जिस तरह से बड़े फंड आते हैं वो आम आवाम तक नहीं पहुंच पाते जिनके नाम पर लिए जाते हैं, ये भी खबरें आती हैं। ये जो पाकिस्तान में हम अगर बात करें अंदरूनी कलह की, अगर हम बात करें, जो बगावत के सुर उठ रहे हैं तो वो चौतरफा ही उठ रहे हैं। हमने अभी गिलगिट बाल्टिस्तान की बात की है, लेकिन अगर हम वहां पर जाएं, तिराह घाटी में जो खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की गई है चीनी फाइटर JF-17 से, LS-6 बम जो गिराए हैं, महिलाएं और मासूम बच्चे मारे गए हैं उसमें। क्या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ले रही है? क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो खबरें और जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत भयावह हैं। क्या पाकिस्तान की सेना अपनी ही आवाम को कुचलने में लगी हुई है? देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इनका जो उन्होंने अभी तक बताया है। वैसे तो मीडिया में ये बात ज्यादा नहीं आ रही है, बहुत कम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है या बताया जा रहा है। लेकिन KPK में जो ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें इनका कहना ये है कि जी वहाँ पे टेररिस्ट हैं या TTP वाले हैं जिनको ये अटैक करना चाहते हैं, और उसी को लेकर वहां पर इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। अब सही फिगर अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पे बिलीव करूं या जो इंटरनेट पे है, वो तो 30 के करीब लोग बताए गए। लेकिन जाहिर उसमें ज्यादातर फोटोज आपने देखी होंगी, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन वो टेररिस्ट थे ये कैसे कहा जा सकता है कि इतने छोटे बच्चे कोई टेररिस्ट हैं? लेकिन इनको कहीं ना कहीं जो डिफेंड करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि एजेंसीज ने बताया था, क्योंकि एक तरह से इनको न्यूज मिली थी या खबर थी इनके पास कि वहां पर टेररिस्ट हैं तो इन्होंने अटैक किया है। लेकिन वहां के लोग बहुत नाराज हैं। KPK के लोग जो हैं, पख्तूनख्वा के लोग जो हैं, वो बहुत नाराज हैं पाकिस्तान की स्टेट से। उनका कहना बीच में ये भी था कि यहाँ से आप सारी जो एजेंसीज के लोग हैं या फौज है, ये उनको निकाल दीजिए और हम खुद ये मामला हल कर लेंगे। जो कि आपको पता है कि वहां TTP की तरफ से अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया है कि जी अफगानिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन ये दुश्मन मुल्क कब बना ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक तो ये हमारा दोस्त मुल्क था और हम जाकर वहां की गवर्नमेंट चेंज करवा रहे थे और हमारे लोग वहां पर कावा पीते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अचानक से वो दुश्मन मुल्क बन गया है। अफगानिस्तान के लोग जो है उनको यहाँ से निकल जाने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये इस वक्त अगर हम भारत की तरफ देखें, जिसके साथ अभी रिसेंटली अटैक्स चले थे आप लोगों के यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हमें वहां से इतना टेंशन और इतना खतरा नहीं है जितने हालात या सिचुएशन इस वक्त KPK की खराब है। और वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना यही है कि मुसलसल ये ऑपरेशंस जो है ये जारी हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि लास्ट टाइम जब ये ऑपरेशंस किए गए थे तब भी स्वात से स्टार्ट लिया था इन्होंने, और काफी नुकसान हुआ था वह लोगों का। तो वो कह रहे हैं अगर आपको टेररिस्ट मारने हैं या टेररिस्ट को पकड़ना है तो आप इस बार ऑपरेशन पंजाब से शुरू करें।
लेकिन पंजाब जाने के लिए स्टेट तैयार नहीं है। हालांकि वो यही कहते हैं कि जी टेररिस्ट तो पंजाब में भी है, आपके हाफिज सईद मसूद अजहर कहाँ रहते हैं, पंजाब में ही है ना, तो वहां से शुरू करें। लेकिन वहां पर जो है वो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, और इस तरह से वहां पे सिविलियंस जो है केपीके के उनको बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन ना तो स्टेट इस बात को सुनने को तैयार है, और ना ही जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंडर ही होती है एक तरह से। तो इसलिए यहाँ पर इस वक्त काफी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपने जिस तरह से बात की, क्योंकि टेररिस्ट की बात कर रहे थे कि पंजाब में है, हाल ही में अगर देखा जाए एक हफ्ते पहले की बात है, जैश ए मोहम्मद ने खुलेआम वहां की पुलिस के ये कह सकते हैं निरीक्षण में, उनकी सुरक्षा में एक भर्ती अभियान चलाया था। ये वही केपीके है जहां पर इन्होंने फायरिंग की, पाकिस्तानी सेना ने ये कहकर फायरिंग की कि वहां पर टीटीपी या आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर फायरिंग की गई। एक तरफ आप एक पूरा स्टेज प्लेटफॉर्म देते हैं भर्तियां करने के लिए एक दहशतगर्द के संगठन को, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम टीटीपी जैसे दहशतगर्दों पे बम गिरा रहे हैं जिसमें सिविलियंस मारे जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है पाकिस्तान के? देखें, हमारे यहाँ जहां तक मैं समझ पाई हूँ, हमारे यहाँ हम टेररिस्ट उसे मानते हैं जो अगर हमें ही मारना शुरू कर दे। अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और वो अगर भारत में जाके कुछ कर रहा है, या वो अगर अफगानिस्तान, ईरान में या किसी भी दूसरी जगह जाकर कुछ कर रहा है, तो उसको हमारे यहाँ टेररिस्ट माना ही नहीं जाता। इसीलिए शायद अभी तक हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जितने भी कैरेक्टर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको आप कभी भी किसी से ये नहीं सुनेंगी कि ये टेररिस्ट है। ये हमेशा यही कहते हैं जी ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, ये तो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और इन्होंने तो जी इस्लाम के लिए बहुत काम किया है। इस किस्म की बातें इनके लिए की जाती हैं। इनको कभी टेररिस्ट नहीं कहते, हालांकि यूएन ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उनको नहीं माना जा रहा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान में देखें, तो बलूचिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि जाफर एक्सप्रेस को दोबारा से उस पर अटैक किया गया है, और वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां के लोग जो है अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। वहां से मिसिंग पर्सन का इशू है, तो उनको ये कहते हैं ये टेररिस्ट है। और उनका नाम जो है वो यूएन में इस बार तो फील्ड मार्शल साहब गए थे, तो यूएन में नाम भी उनका जो है डलवा दिया था बीएलए का। तो हमारे ये दो तरह की, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो डबल पॉलिसी चल रही है ना, कि जो हम पे अटैक करे वो टेररिस्ट है, अगर कहीं और जाकर अटैक करते हैं तो हम उसे नॉन स्टेट एक्टर कह देते हैं। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, स्टेट को नहीं पता ये कौन लोग हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो ये चीज जब तक ठीक नहीं होगी कि कोई कहीं भी जाकर करे वो टेररिस्ट ही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा। पाकिस्तान को बहुत सख्ती के साथ या बहुत सीरियस होकर अपनी इन पॉलिसीज को देखना होगा। क्योंकि अगर आप दूसरे की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझेंगे और सिर्फ आपके ऊपर ही जब अटैक हो रहा है तभी गलत है, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ भी जो है वो बेहतर किया जा सकता है। केपीके की आप क्योंकि बात कर रही हैं, तो केपीके के वाकई में हालात बहुत नाजुक हैं। सोशल मीडिया पर तो कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद पश्तून कबीलों की एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सब इकट्ठे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पश्तून कबीले, टीटीपी, अफगान तालिबान, बीएलए, ये सब अगर आपस में मिल गए तो आपको नहीं लगता कि एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है? क्योंकि इनमें से किसी से भी बातचीत करके या इनसे सुलह करके या इनके साथ किसी तरह की इस तरह की बात नहीं हो रही है कि कोई एक रास्ता निकाला जाए। और अगर ये सब एक साथ मिल गए तो क्या ऐसा लगता है कि सिविल वॉर के हालात साफ साफ नजर आ रहे हैं वहां? देखिए, सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर ये सब एक साथ मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो केपीके के लोग हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो जो बार बार अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता है ना कि वो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते और ये एक ही कर देंगे इस एरिया को, उसके लिए केपीके के लोग तैयार नहीं है। केपीके के कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और हम अलग है, और ये ग्रुप्स जो हैं ये भी इसी वजह से क्रिएट होते चले जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोई सही डिसीजन या सही पॉलिसी अपनी लेके आगे नहीं जा रही। इनको चाहिए कि ये उनको बुलाएं, उनके साथ डायलॉग करें, उनको बिठाएं, उनसे पूछें कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और यही चीज अब वहां बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जाकर उनके ऊपर जो है वो एक्शन करेंगे या उनके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे और उसके बाद ही समझेंगे कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पूरा अफगानिस्तान जो था उसकी ऐसी तैसी करके रख दी इन्होंने, और उसके बाद जो है वो चले भी गए। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का रोल रहा, ऐसा नहीं कि इसमें पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान की तबाही में।
और इसीलिए अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 20 साल हम उनसे डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से, और उसके बाद अपनी जगह हमने दी कि हाँ ठीक है आप यहाँ से जो है ड्रोन अटैक कीजिए, और बाद में हम सबसे ज्यादा उनके हमदर्द बन गए कि जी हम तो तालिबान की गवर्नमेंट लाए। और इस वक्त हाल ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, जो कभी कभार मिल जाते हैं चलते फिरते आपको कहीं मार्केट में या कहीं, तो वो बहुत नाराज है पाकिस्तान की पब्लिक से भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी, क्योंकि अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और सारा का सारा काम जो था वो अमेरिका का था। वैसे तो अमेरिका ने कभी भी अपनी कोई वॉर अपनी जमीन से नहीं लड़ी है, लेकिन पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ है तो हमने इस्तेमाल होने दिया ना। हमें पैसे चाहिए थे, हमें डॉलर्स चाहिए थे, हमने ये नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं। यहाँ तो हमें वो इस्लामिक टच जो हम दिया करते हैं वो भी हमें याद नहीं रहा कि जी हम एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर, वरना तो हमारे लोग जो हैं वो भारत के नाम से ज्यादा जोश में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के साथ तो हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने किया। और इस वक्त भी जो बहुत ज्यादा दोस्ती दिखाई जा रही है अमेरिका के साथ, तो कई लोग ये भी बात करें कि ऐसा तो नहीं कि ईरान के खिलाफ कुछ करने का इरादा हो, या एक बार फिर अफगानिस्तान से आपको पता होगा कि वो फिर एक बार जो है वो एयरबेस मांगी जा रही है जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान फिर कहीं यहाँ पर इस्तेमाल होगा, लेकिन हमने अपनी हालत खुद ऐसी बना रखी है ना। अगर हम फिर कहूंगी इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, एजुकेशन सेक्टर पे काम नहीं करेंगे, और हर वक्त इसी चीज पे रहेंगे कि कभी सऊदीया कभी चाइना तो कभी अमेरिका, यहाँ से हमें पैसा मिलता रहे, तो फिर हमें हमारी मजबूरी हो जाएगी इस्तेमाल होना। इसके अलावा चॉइस क्या छोड़ी है हमने लोगों के पास। यहाँ से आपने शायद देखी हो न्यूज, कई बार ऐसा हुआ है कि लोग पाकिस्तान से निकलते हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश में कई कश्तियां कई बार जो है वो डूब गई हैं, लोग मर गए, लोग मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रह रहे। यहाँ पे ये हालत इन्होंने कर दी है पाकिस्तान के आम लोगों की। पहले तो जब हम लोग छोटे थे स्कूल वगैरह में, तो अपर क्लास मिडिल क्लास और लोअर क्लास हुआ करती थी। अब तो बस अपर क्लास या फौरन बाद लोअर क्लास आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा हाल कर दिया है यहाँ पे लोगों का, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास महंगाई है, लोग परेशान है। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो पूरे वक्त यही बताती रहती है कि जी हालात बहुत अच्छे, हर तरफ तो हमने झगड़ा करके रखा है। अफगान बॉर्डर पे भी हमारे पास टेंशन है और भारत की तरफ भी। बिल्कुल। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा अमेरिका से, आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का खुद का एक बयान है जो कि वायरल होता रहता है, बेगर्स कांट बी अ चूजर। ख्वाजा आसिफ हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है। आवाम ये जानने लगी है कि किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक प्री सेलिब्रेशन का जो मूड रहता है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, ये जो भर दिया गया है। जैसे कि आपने अभी तालिबान की बात की थी, उस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा जब ये हुआ था तो इतनी खुशी हो गई थी इमरान खान को, तो ऐसा लग रहा था कि अब वो बिल्कुल अफगानिस्तान से मिलकर और भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, दूर की वो सोच नहीं पाते हैं। पाकिस्तान की सरकार के साथ ये दिक्कत रही है, फिर वो चाहे वो इमरान खान की रही हो, चाहे अभी ये जो फील्ड मार्शल आपके आ गए हैं उनकी रही हो, आपके पीएम है शहबाज शरीफ। दूर का कोई नहीं सोचता, सिर्फ सब आस-पास देखते रहते हैं कि अभी इससे फायदा हो रहा है, इससे उठा लें, अमेरिका से फायदा हो रहा है, इससे उठा लें, इसका आवाम के ऊपर क्या असर होता है शायद इसको नहीं देखते हैं। और कुछ यही हालात हम देख रहे हैं कि पीओके की तरफ अगर हम चलें, क्योंकि हमने बात की गिलगिट बाल्टिस्तान की बात हो गई, केपीके हो गई, पीओके में जो बात होती है कि वहां पर जो जनता का जिस तरह से शोषण किया गया है। पहले तो बात बिजली से शुरू हुई थी कि हमसे सस्ते में लेते हैं, महंगे में बेचते हैं। बात आज यहां तक आ गई है कि वो अब भ्रष्टाचार की, करप्शन की बात नहीं कर रहे, अब वो रोजगार की बात नहीं कर रहे, अब वो सीधे कह रहे हैं कि हमें भारत के अंदर मिलना है, उन्हें अब पाकिस्तान से आजादी चाहिए। ये तस्वीर जब ये बाहर जाते हैं, आपके जितने भी बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके फील्ड मार्शल तक, ये जो वहां के लोगों का दर्द है, ये कोई नहीं बताता, लेकिन ये भी दुनिया के सामने आ रहा है। देखिए इन्होंने कभी भी अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा, जबकि इनको सीखना चाहिए था हमारी स्टेट को कि जो गलती हुई कभी भी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। इनको चाहिए था कि ये आजाद कश्मीर या पीओके के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको दिए जाएं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको लगा हमेशा से उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे लिया गया, उनको भी और केपीके के लोगों को भी, क्योंकि इनको लगता है कि बस ठीक है ये पठान है, इनको क्या समझ आ रही है। तो इस किस्म की चीजें इन्होंने रखी, और इसीलिए यहाँ पर बल्कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि
लंदन रहते हैं वैसे तो कभी कभार वो आते हैं, पाकिस्तान आते रहते हैं। तो उनके साथ मैं किसी मार्केट में जा रही थी, तो उनके ड्राइवर को रास्ता नहीं आ रहा था, कभी कहे इधर मुड़ जाओ, कभी कहे उधर मुड़ जाओ। तो मैंने उनको कहा कि आपने कोई ड्राइवर ऐसा रखना चाहिए था ना, कौन है, मैंने कहा कोई ऐसा रखते हैं जिसको इस्लामाबाद के रास्ते आते। तो वो कहने लगे कि ये मेरे मुल्क का है। मैंने कहा कौन से मुल्क का है? तो मुझे जैसे मुझे हंसने की आदत में हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा किस मुल्क का है? तो कहने लगे कश्मीर का। तो मैंने कहा मुल्क क्यों बोल रहे हैं आप, बोले ना कश्मीर का। कहने लगे नहीं, कश्मीर जो है वो अलग है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। और तो उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि इस किस्म की बात वो कर रहे थे। और साथ ही उनका जितना स्टाफ है यहाँ पर, वो सबका सब कश्मीर का है। और वो लोग बहुत नाराज हैं, वो पर्सनली बहुत नाराज हैं वो लोग। मेरी उन लोगों से बात होती है, क्योंकि वो तो आप भी ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी यकीनन कोई इस तरह की आदत होगी कि कोई मिल जाए तो हम उसे और पूछना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनके ड्राइवर से भी बात की, मैंने और उनके स्टाफ से भी बात की कि जानने के लिए कि आखिर वहाँ प्रॉब्लम क्या है। तो वो लोग पाकिस्तान की स्टेट से बहुत नाराज हैं। उन्होंने ये तो मुझे नहीं कहा कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और उसमें जाहिर है कि सारा जो कह लीजिए जो ब्लेम जाता है वो हमारी स्टेट को ही जाता है, हमारी गवर्नमेंट्स को ही जाता है कि वहां पर अगर आप रोड्स नहीं बनाएंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, हर चीज के लिए जो वहां से मिलेगी वो उठाकर आप पंजाब में या किसी और हिस्से में ले जाएंगे। वही सेम वही चीज जो कि ये बलूचिस्तान के साथ किया करते हैं। और बलूचिस्तान के लोग भी इसीलिए नाराज हैं कि पहले आपने उनकी जो मिनरल्स थे और चीजें थी वो चाइना को देना शुरू कर दिया। उससे पहले आप पंजाब साइड पे ले आते थे, फिर चाइना को पकड़ा दिया, और अब आप अमेरिका को ले आए बीच में कि जी वहां से ऑयल निकल आएगा तो वहां से फलाना हो जाएगा। तो यही कुछ ये कश्मीर के साथ भी करते जा रहे हैं। और अब तो इस हद तक चीजें बढ़ चुकी हैं कि वहां से तो अब 29 को इसी मंथ की उन्होंने कहा है कि वो कोई प्रोटेस्ट करने जाएंगे, जिसके लिए ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को अरेस्ट किया है, तो वो लोग और बाहर निकल आए कि अब हमारे लोगों को छोड़ें जिनको अरेस्ट किया है। तो वहां पे हालात काफी खराब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। और शायद जिस वक्त 71 में जो कुछ हुआ था, उससे पहले भी शायद इसी किस्म के हालात हुए होंगे, और इन्होंने यही सोचा होगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक साहब मुझे शो में कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को बनाए, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा पहली बात तो 27 रमजान नहीं था, जो जहां तक मैंने चेक किया, तो वो 27 रमजान को नहीं बना था। दूसरा ये कि टूट तो 71 में ही गया था। तो अगर हम अपनी बात से या अपनी गलती से नहीं सीखेंगे और इसी तरह से रहेंगे, तो फिर जाहिर है कि आगे और प्रॉब्लम आएगी। और सेम यही हालत जो है ये केपीके की भी है। केपीके की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और कश्मीर से भी ज्यादा खराब है। इसका मुझे इसलिए भी पता है कि मेरे लॉस जो है वो केपीके से हैं। तो मुझे वहां की जो है वो न्यूज बहुत ज्यादा मेरे पास आ सकती है, और बहुत ज्यादा मुझे पता होता है। मेरे बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना प्योर पख्तून जो है ना, उस तरह के मेरे लॉज है। तो मुझे इसलिए वहां से पता होता है कि वो लोग नाराज भी हैं, और वो लोग ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान को भी इन्हीं लोगों ने, मतलब पाकिस्तान की स्टेट ने उनके सर के ऊपर डाल दिया है। जिस तरह से जाकर वहां मिले थे, और इन्होंने जो पहले गवर्नमेंट जो गिराई गई अशरफ गनी साहब की, उस वक्त जो जश्न मनाए गए, तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और होता चला जा रहा है। केपीके की आप बात कर रहे हैं, केपीके के हालात बहुत नाजुक हैं जिस तरह से आप बता रही हैं, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इस पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई बयान आया, सेना का कुछ कहना है? क्योंकि बड़ी लंबी खामोशी है अभी तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। बल्कि यहाँ तो जो मैं लोगों को देख रही थी जो सोशल मीडिया पर हैं या यूट्यूब पर है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ इंडियन न्यूज चैनल्स बता रहे हैं। तो इंडियन न्यूज चैनल्स तो इसलिए बता रहे हैं ना कि आप तो हर बात को छुपाते हैं। इससे पहले जब आप जाफर बताइए, एक्सप्रेस, आपके तो इन लॉज वहां से हैं, सच क्या है आप बताइए। नहीं सच तो यही है, वहां पर बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। और ये सिविलियंस थे, इनमें से कोई टेररिस्ट नहीं था। और इन्होंने टेररिस्ट के नाम पर वहां पे जिस तरीके से अटैक किया है, वो यकीनन वहां के लोग इससे बहुत डिस्टर्ब हैं। और ये इनमें अभी तक तो कोई टेररिस्ट नहीं मिला इनको, ना ये किसी को बता पाए। अब ये भी कहते हैं कि जी हो सकता है कि गलत खबर मिली हो, इंटेलिजेंस से कोई गलती हो गई हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आपकी इंटेलिजेंस जो है उससे गलती हो जाएगी और आप जाके सिविलियंस को मार देंगे। तो उसके बाद वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे आपके ख्याल से? कि वो बड़े खुश होंगे, कहेंगे हाँ जी आओ जी हम यहाँ पर बैठे हैं और दोबारा आके यहाँ पे अटैक करो? जाहिर है वो रिएक्शन आ रहा है वहां से बहुत। और लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, काफी ज्यादा नाराज हैं।
तो वहां पर इसीलिए केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा भी था कि नहीं मैं अफगानिस्तान जाके बात कर लेता हूँ, डायरेक्ट बात कर लेता हूँ ये, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहां पर जगह जगह पर टीटीपी वाले आराम से घूम फिर रहे हैं, वो इनके काबू नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अजीब लगती है, मैं बल्कि कहीं बात भी कर रही थी किसी के शो में, कि मैंने कहा जब ये अटैक होते हैं, टीटीपी के अटैक कह लीजिए या बीएलए के अटैक कह लीजिए, जो उसमें ये कहते हैं कि जी पंजाबियों को निकाल के मार देते हैं, तो मैंने कहा ये जब ऑयल टैंकर्स निकलते हैं, स्मगलिंग होती है, हथियार निकलते हैं, ड्रग्स आती हैं, मैंने कहा ये खबर कभी नहीं आती कि ये लोग जो मारते हैं उन्होंने इनको मार के सामान ले लिया, तो इसका क्या मतलब समझा जाए। अब यकीनन उसमें कहीं ना कोई कोई ऐसी बात तो है जिसको के चेक करने की जरूरत है कि वहां से इतने बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स निकलते हैं ईरान साइड से और बलूचिस्तान में, लेकिन उन ऑयल टैंकर्स पे तो मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई अटैक हुआ हो या कोई खास। इसी तरीके से जो ड्रग्स और हथियार आते हैं अफगानिस्तान से, उस पर भी कुछ नहीं। पाकिस्तान ये जरूर शिकायत कर रहा है कि जी अमेरिका जो 7.6 बिलियन डॉलर्स के हथियार छोड़ के गया है, वेपन्स जो अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमारी भी तो पॉलिसीज ऐसी है ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। हम क्यों इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे? तो इसलिए यहाँ पर ये सब देखने की जरूरत है। और जहां तक केपीके के लोगों का, तो वो तो बहुत सख्त नाराज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। केपीके में लोग जरा भी खुश नहीं है। आपने जिस तरह से बताया कि जो वहां पर मीडिया है वो किस तरह की खबरें दे रहा है, मीडिया का रोल बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान में काफी एक तरफा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान से जो खबरें लगातार आती रही हैं, जो बलूच नेता बोलते रहे, बलूच जो वहां के लोकल्स बोलते रहे हैं, खास तौर से अगर हम किल एंड डंप पॉलिसी की बात करें पाकिस्तानी सेना की, उसको लेकर काफी गुस्सा वहां पर हमेशा से रहा है। लेकिन अब ये बात अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने लगी है। वहां पर भी, यहाँ आपने केपी के बताया, पीओ के बताया, गिलगित बल्टिस्तान सब बताया, लेकिन बलूचिस्तान में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। खासतौर से ये जो किल एंड डंप पॉलिसी, पहले तो ये होता था कि नेता थे उनको मार दिया जाता था, क्योंकि मैंने खुद कई बलूच नेताओं से बातचीत की है, हमारे इसी शो में कई बलूच नेता भी आए हैं। पहले वो होता था, लेकिन अब जब स्टूडेंट्स बच्चों को लेकर गायब करके और फिर उनके बारे में नहीं बताया जाता, वो रोष भी कहीं ना कहीं भरा है। दूसरा, आप अमेरिका से इस तरह की बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि हम तेल का सौदा करेंगे और हो सकता है कल को हम यहाँ वहां तेल बेचें। एक तरफ आपने चाइना को पूरा एक्सेस दे रखा है और वहां के लोकल हैं वो परेशान है, दूसरी तरफ अब उन्हें ये खतरा भी दिख रहा है कि ये डील अमेरिका से भी करने वाले हैं। ऐसे में वहां के हालात भी, जो बगावत वाले सुर हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस तरह का विरोध वहां चलता रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पीओके को लेकर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया, पीओके खुद ही आएगा, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस वहां से आ रहे हैं, आप कह रही हैं आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो भारत के साथ मिलने की मांग कर रहे हैं। इस बयान का पूरा सपोर्ट किया है बलूचिस्तान के नेताओं ने। अब इस बात को आप किस तरह से देखती हैं, और पाकिस्तान को क्या खतरा दिखाई नहीं दे रहा कि चौतरफा बगावत चल रही है, चारों तरफ अनरेस्ट फैला हुआ है, और उसको सेटल करने के बजाय आप फायर जेट से आप बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, सिविलियंस को मार देते हैं। खतरे का अंदेशा क्या पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, या इसको वो लाइटली ले रहे हैं? कोई योजना है, कोई पॉलिसी है, कोई प्लानिंग है? देखिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं दिखाई देती। अब बिल्कुल बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने कब से अरेस्ट करके रखा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट, आपसे जब मैं बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल है 50 डेज से ऊपर हो गए कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हुए हैं और F6 सेक्टर में रोड के ऊपर वो बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद उन तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं जा रहा। और वो डिमांड क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमने पाकिस्तान से अलग हो जाना है या हमें कहीं और जाना है। वो ये कह रहे हैं कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है, उनमें से सबके हाथों में किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी के बाप की फोटो है। और वो ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों को बताइए कि ये कहाँ है। अगर तो इन्होंने कोई कसूर किया है, इन्होंने कोई क्राइम किया है, तो आप इनको सजा दें, और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको वापस कर दें। और अगर ये मर गए तो भी हमें बता दें, ताकि हम एक तरफ हो जाएं कि अब ये नहीं आएंगे। उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई स्टूडेंट जो है उसको मिसिंग पर्सन्स में बेचारा हो जाता है, उसको ये एजेंसी वाले ले जाते हैं। अभी तक इन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत उठा के ले जा रहा है, तो हमारी ही एजेंसीज हैं जो इन लोगों को उठाकर ले जाती हैं। और इनका कसूर यही होता है कि ये अपने राइट्स मांग रहे हैं। पाकिस्तान में जितना भी कह लीजिए, कई लोग कहते हैं नहीं सिर्फ 6% ही तो हैं बलूचिस्तान के लोग, तो उसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। तो भाई 6% को अगर आप राइट नहीं देंगे तो क्या उन्हें आवाज उठाने की कोई
मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो आवाज भी नहीं उठाएंगे। तो डेफिनेटली वहां से जो कुछ हो रहा है, वहां पे जो सीपीसी बन रहा है, उसके बाद सीपैक के बाद जो वहां से मिनरल्स निकलते हैं, जो वहां से भी ऑयल की बात की जा रही है, उनको पता है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा गुर्बत जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में है। और उसके बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब, वो भी अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं मिसिंग पर्सन वो हैं जो अपनी बीवियों से नाराज होकर कहीं चले गए। अब मुझे बताइए, बीवियों से नाराज होकर गायब हो जाता है क्या? तो इस किस्म के तो नॉनसेंस किस्म के उन्होंने मिनिस्टर्स बिठा रखे हैं। लेकिन वहां के जो सरदार हैं, या जो वहां पे एक ऐसी क्लास है बलूचिस्तान में जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग भी अपने लोगों का ख्याल नहीं करते। उन्हें भी पाकिस्तान के स्टेट से और उनसे पैसा मिल जाता है और बस उनका गुजारा हो जाता है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वरना जो असेंबली वहां बैठी है वो किस काम की है? अगर वो अपने लोगों को बचा नहीं सकते, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, वहां पे पीने का साफ पानी नहीं है बलूचिस्तान में लोगों के पास, आप वहां जाकर मीडिया के लोग आराम से कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते जब तक के परमिशन ना ली गई हो कि जी क्या हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। वहां पर इस तरह से नहीं कि आप आराम से निकले, बल्कि कश्मीर तक में नहीं हो सकता। हमारी साइड का जो कश्मीर है वहां पर जाके आप आराम से नहीं बात कर सकते। मैं गई थी कोई 5-6 साल पहले, और वहां पर मैंने एक शो बनाने की, टीवी चैनल के साथ मैं काम कर रही थी, शो बनाना चाहा था। तो मार्केट के अंदर कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, हमें परमिशन ही नहीं है कि हम मीडिया से बात करें। तो ऐसी क्या बात है जो आप छुपा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं चाहते कि मीडिया पर आए? और अगर वो ऐसी चीज है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको उस चीज को ठीक करना चाहिए। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में जहां पर मीडिया बात ना कर सके या लोग अपनी तकलीफ ना बता सकें, लेकिन ऐसा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की सिचुएशन भी खराब से खराब होती जा रही है। इनको क्या लग रहा था कि बीएलए को कह देंगे कि ये यूएन में डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है, तो उससे क्या वो रुक जाएंगे? वो तो इन्होंने हाफिज सईद को भी लिख रखा है, लेकिन हाफिज सईद को क्या किया है हमने? हाउस अरेस्ट है वो, जो कहा जाता है। अब हाउस अरेस्ट का क्या मतलब होता है कि कभी भी कई लोगों ने कहा कि जी बाहर घूम रहा था, ये था वो था। इमरान खान जेल में है लेकिन हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है। तो जहां पर आप इतना डिफरेंस रखेंगे और हर तरह से गलत चीज को सपोर्ट करेंगे और अपनी एक ईगो बना के रखिए। अभी मैं एक साहब के साथ शो कर रही थी उनके चैनल पे, तो वो मुझे कहने लगे कि जी, मैंने उनसे कहा कि जी अगर भारत से टर्म्स ठीक करने तो हमें कोई शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि जी भारत से बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा भारत ने तो एक बार भी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। कहते नहीं हम चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करें कि उनके चैनल आप अनब्लॉक कर दें। कहने लगे नहीं जी, शुरू किसने किया था? मैंने कहा आप इस पे फिर पढ़े नहीं, या तो कि शुरू किसने किया था। अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के साथ या केपीके के लोगों के साथ या कश्मीर के लोगों के साथ अगर ये ईगो अपनी बना के रखेंगे कि नहीं उन्होंने ऐसा कर दिया और हमने ऐसा कर दिया, तो काम नहीं आगे बढ़ेगा। इनको कहीं ना कहीं थोड़ा झुकना पड़ेगा स्टेट को, उनकी बात सुननी पड़ेगी। उनके जो कहना चाहिए जो उनकी डिमांड्स है, जो राइट डिमांड्स है उनकी, उनको आपको पूरा करना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे तो ये 71 वाली हालत ये बनाते जा रहे हैं और इन्हें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर निकल भी जाएं तो आपको तो आजकल पता है कि यूरोप में और जहां जहां पाकिस्तानी हैं लोग हैं, वो अब तो वहां पर भी नहीं छोड़ते। अभी तो यूएस में भी सुना एक बिल आ रहा है जिसमें कि ये कहा जाएगा कि जो यहाँ मिलिट्री के लोग और दूसरे लोग वहां जाके प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, पैसा रखते हैं, उन्हें परमिशन नहीं हो गया है। विश के ऐसा हो जाए और इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगे कि रिटायरमेंट के बाद ये कहीं बाहर नहीं जा सकते और ये अपना पैसा भी बाहर नहीं ले जा सकते, शायद पाकिस्तान उसके बाद कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे यही देखा गया है कि आवाम यहाँ पर ज़रूर परेशान रहती है, लेकिन आपके जितने भी लीडर्स हैं वो विदेशों में जाकर अपना जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर बाकी की ज़िंदगी वहाँ पर बड़े खुशी से गुजारते हैं और आवाम यहाँ तरसती रहती है। और यही बात अगर हम देखें, इन सारे हमने जो चारों जगहों की बात की, जहाँ की बगावत की बात की, सबका सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए यूज नहीं होते और सबको ये लगता है कि पंजाब जो है पाकिस्तान का सारा फोकस वहीं पर होता है। और शायद यही वजह है कि पंजाब को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग इन सभी जगहों पर है, चाहे केपी के हो, पीओ के हो, हर जगह पे हो। पंजाब के लोगों को क्या ये बात समझ में आती है कि इस वजह से जो है पाकिस्तान टूटने की कगार पर आ सकता है, जो कि अंदेशे जताए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा पंजाब में लोग बड़े खुशहाल हैं या पूरे पंजाब में लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कुछ एक 5% या 10% लोग हैं जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, जिनके पास हर तरह का पैसा आता है, जिनके पास सारी पावर है।
वही लोग आराम से हैं। और बाकी पंजाब, अगर आप अंदरूनी पंजाब कभी चली जाएं, कभी आप आइए पाकिस्तान, कभी आना हो या आप आए, तो अगर आप अंदर के पंजाब में जाएंगी तो आपको लगेगा कि वो भी बेचारे बदहाल ही बैठे, उनका हाल भी तकरीबन बलूचिस्तान के लोगों जैसा ही है। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं पंजाब के जहां पर के इन्होंने सजा बना के रखा हुआ है। कोई आ जाता है किसी और कंट्री से, हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, तो उसको वहां घुमा फिरा देते हैं कि देखें जी ये लाइट्स लगी हैं, ये हमने यहाँ पर ये हो गया। मतलब पंजाब इज नॉट लाहौर, लाहौर पंजाब नहीं है। लेकिन ये सिर्फ लाहौर दिखा दिखा के बाकी जगह की बात ही नहीं करते, जबकि बाकी जगह हालात और भी खराब है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों में, पंजाब के लोगों में भी एक नाराजगी है। और अब असल बात यहीं पर आके जो है ज्यादा खराब हुई है कि पहले मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से बलूचिस्तान के लोग नाराज थे, सिंध के लोग नाराज थे, केपीके के थे। अब वो चीज पंजाब तक आ गई है इमरान खान के बाद। अब आप चाहे इमरान खान को क्रेडिट दें या ना दें, लेकिन ये चीज इमरान खान ने लोगों के दिमाग में डाल दी है कि जी इन लोगों ने मुल्क को तबाह किया। ये और बात है कि इमरान खान खुद इन्हीं की प्रोडक्ट है। इमरान खान को तो लाने वाले, बनाने वाले जो थे वो फौजी ही थे। और अभी भी अगर बाहर आ गए तो मेरा ख्याल है इमरान खान तो जो इस वक्त मौजूद है उनसे भी ज्यादा उनका काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से कुछ चल पाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का होल्ड है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का वो सभी के सामने है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो नाराजगी है वो पंजाब तक आ गई है, तो इसलिए अब इनकी हालत ज्यादा खराब हुई है कि पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान और केपीके की बात हुआ करती थी, लेकिन अब पंजाब के लोग भी नाराज हैं। और शायद होपफुली कि कुछ बेहतर चेंज जाए पाकिस्तान में। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सऊदीज को लेकर भी, यानी हमारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये कहा गया है ना कि एक कंट्री पर टैक्स दूसरी कंट्री पर टैक्स समझा जाएगा। तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अब जो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है वो सऊदी अरब पे समझा जाएगा। अभी आपने क्योंकि क्रिकेट की भी बात की, जब भी है ना भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात होती है तो एक ये दलील दी जाती है कि भाई ये तो आपस में लीडर्स के बीच में है या सियासी मामले हैं, इसमें से खेल को और आर्ट एंड कल्चर की फील्ड को अलग रखना चाहिए। लेकिन हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें हारिस रऊफ का जो एक्शन है, जिसको सबने देखा, हाँ, उसके बाद आप इस तरह के एक्शन करते हैं, या वो फरहान थे जो कि तरह तरह की कंट्रोवर्सीज वहां पर हुई हैं, उसको देख के वो इसी में खुश हैं कि हमारे क्रिकेटर जो हैं एकदम नाकारा हैं। एक तो छपरियों वाली हरकत बोली जाती है भारत में इस तरह की जो वो करते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का एक क्लास रहता है। वो कहते हैं कि उन्होंने गाली दी तो भाई गाली देने वाले काम किए थे इसलिए गाली दी थी। दूसरा, ये जो हरकतें उन्होंने की है ना, फिर आप कहते हैं कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, दूसरी तरफ आप इस तरह की, ये जो मानसिकता है, आपको लगता है कि ऐसे समय में फिर ऐसे खेलों या आर्ट एंड कल्चर को कभी प्रमोट किया जा सकता है जो ग्राउंड पे देखिए दिखाते हैं ये? देखिए जिस वक्त ये क्रिकेट मैच की बात हो रही थी और कहा जा रहा था, भारत से भी कहा जा रहा था, कई लोग कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त मैं भी ये कह रही थी कि नहीं होना चाहिए। जब तक के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट ना हो जाए, जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत ना हो जाए थोड़ी बहुत सही, तो तब तक ये मैचेस नहीं होने चाहिए थे। लेकिन खैर हो रहे हैं। और उसके बाद क्रिकेटर्स जो हैं उनको क्रिकेट खेलने भेजा था, उनको इसलिए भेजा था कि वो वहां जाके कोई अच्छे परफॉर्मेंस दें। इतना खराब आप खेले, या तो ये होता है ना कि हमारे यहाँ बोलते हैं यार हार ही रहे थे तो थोड़ी इज्जत से हार जाते। तो इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद अब जब कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने एक ने गन चलानी शुरू कर दी बैट को लेकर, और दूसरे जो थे वो पता नहीं झांस गिरा रहे थे कि क्या कर रहे थे। तो यकीनन एक बहुत इमेच्योर किस्म की हरकत थी, उसको पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे जरूर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ जी बड़ा अच्छा किया, ऐसा कर दिया। लेकिन मेजोरिटी ने, मैंने देखा कि इवन सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि नहीं, इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, इनको इसीलिए भेजा था, और अगर इन्हें हराना था तो एक ग्राउंड पे हराते, खेल कर हराते। लेकिन वो ये कर नहीं पाए। और उसके बाद इस किस्म की, यानी एक तरफ आप बार बार आपका, चाहे हमारे आप डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की बात सुन लीजिए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की सुन लीजिए, चाहे टीवी चैनल्स पे देख लीजिए, चाहे यूट्यूब चैनल्स, जो कि बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि इन्हीं के लोग चलाते हैं, जो पिंडी वाले हैं ना, उनके पता लग जाता है, उनकी बात से पता लग जाता है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं से ना डिक्टेशन लेकर आए। वो हर कोई कह रहा है कि जी भारत के साथ हमें बात करनी है, भारत को टेबल पे लाना है, और साथ आप ये वाली हरकतें कर रहे हैं। मतलब आप दूसरे को और चिढ़ा रहे हैं। अगर आपको बात करनी है तो आपको कोई पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी ना, अपने आप को कुछ और तरीके से दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीजें इस वक्त चल रही हैं। यानी अगर आप, वही वाली बात होगी ना, अगर हम हारने लगेंगे तो हम बैट उठा के चले जाएंगे या हम पूरा गेम खराब कर देंगे। तो ये बिहेवियर चल रहा है।
बहुत ही चिढ़ साफ नजर आ रही थी और फिर उसके ऊपर हुँ, से एक तरफ इस बात पे नाराज होते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, दूसरी तरफ आप हुँ, गन का पोस्टर दिखाते। मैं तो कहती अच्छा हुआ हाथ नहीं मिलाया, जिस तरह हुँ। की इनकी मेंटालिटी पता नहीं हाथ मिलाती फट जाते तो हमारे क्रिकेटर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी असट है। इस तरह की छपरी हरकतें करने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बदलती रहती है, उनके पास कोई अभी तक आपके ऐसा खिलाड़ी अभी नजर नहीं आ रहा है जिसको कि आप आइकन बना सकें। लेकिन हमारे सारे खिलाड़ी आइकन है, इसलिए हम तो चाहते हैं हाथ नहीं मिलाएं तो सेफ रहेंगे। लेकिन अगर चलते-चलते आखिर में यही कि पाकिस्तान में इस समय जिस तरह का सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी अंदर जो बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सरकार तालमेल बिठाएगी या सिर्फ ये डॉलर बटोरने में अमेरिका के साथ रहेंगे और चीन को अलग से एक चूरन देते रहेंगे काम करने का? और जनता का क्या, आवाम का क्या? देखें गवर्नमेंट जो है उसका इतना रोल नहीं है ज़रूर सामने दिखाने के लिए है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं हमारे पास सदर भी हैं ये भी हैं लेकिन असल में जो फैसले कर रही है या जो किया करती है पाकिस्तान में 78 ईयर से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका ने भी हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ही साथ दिया है इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने अगर लंच पे भी बुलाया तो फील्ड मार्शल को बुलाया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अभी तक तो खैर नहीं बुलाया वो आज आज कुछ खिला दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन ये कि उससे पहले उनका कुछ हिसाब बनता नहीं एक था मीटिंग सब यही होने वाली है, हाँ। हाँ वो शायद बहुत रिक्वेस्ट करके क्योंकि लोगों ने यहाँ भी बहुत मजाक बनाया था कि भाई इनको नहीं बुलाया जो प्रेसिडेंट है उनको नहीं बुलाया तो फील्ड मार्शल साहब को किस लिए बुला लिया उसके बाद भी कोई फोटो बाहर नहीं आई तो हम लोग उसके ऊपर भी बोलते रहे कि भाई क्या खिलाया और क्या नहीं खिलाया तो तो फोटो पाकिस्तान क्यों में नहीं आई? आप लोगों ने पूछा नहीं? वहाँ पे सवाल तो उठते होंगे। इस लायक नहीं समझा कि फोटो भी खिंचवाई जा सके? इसको इसको हाँ डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते होंगे वो। बहुत लोगों ने शोर मचाया लेकिन वो कुछ हमें जवाब नहीं मिला कि जी फोटो क्यों नहीं आई लेकिन ये जरूर है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से ही डील की जाती है अमेरिका से भी अगर उन्हें ईरान को लेकर अफगानिस्तान को लेकर या किसी को भी इवन समटाइम्स तो कुछ चढ़ से पहले तो ये भी होता था कि अगर चाइना की और भारत की अगर कोई बात हो जाती थी तो हमारी तरफ से भारत के बारे में कोई स्टेटमेंट चला जाता था तो हम लोग हंसते थे सारे दोस्त मिलके कि अच्छा अच्छा अब चाइना ने खुद तो कहना नहीं है तो हमें कह दिया होगा तो हम बिला वजह बीच में कूद जाते हैं तो इस किस्म की कोई चीज चल रही है लेकिन ये जरूर है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना कोई खास नहीं है सिवाय इसके कि ये पपेट्स की तरह जैसे इमरान खान को कहते थे कि जी ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इलेक्टेड नहीं है तो इनमें से कौन है जो इलेक्टेड है कोई भी नहीं है और जैसे मैंने आपके यहाँ पहले भी शायद कहा था कि इमरान खान का टाइम था तो ये आ गए तो अभी भी यही हो रहा है और अभी भी बात वही होगी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी इसमें इनका कोई खास रोल नहीं है और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है तो ये कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये चाहते हैं कि ये चीज सिलसिला चलता रहे उसकी एक रीजन तो ये है कि लोग उसी में लगे रहेंगे लोग आगे बात ही नहीं करेंगे कि जी हमारे हालात खराब है जहाँ पे आपको जगह जगह अपनी जान बचाने की पड़ी हो तो कैसे बात होगी लेकिन कहीं ना कहीं इनको चाइना की वजह से ये चीजें कंट्रोल भी करनी है क्योंकि चाइना ने कह दिया कि जी सीपीसी का फेज 2 जो ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जी पहले आप सिक्योरिटी सिस्टम को सही करेंगे तब हमारे लोग आएंगे क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों की तरह कि हमारे यहाँ रोज 10-20 लोग मार दिए जाते हैं किसी को परवाह ही नहीं है अगर चाइना में 2 लोगों की भी जान जाती है तो उनकी वैल्यू है उनकी लाइफ की तो यहाँ पर ये यहाँ जाकर ये बुरी तरीके से जो है ना फंस चुके हैं अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कंट्रोल करें ये कभी उनको टीटीपी वालों का नाम फितना उल खारिज रख देते हैं कभी फितना उल हिंदुस्तान रख देते हैं पता नहीं क्या क्या तो रोज उनके नाम बदलने से क्या होगा वो नाम जैसे बदलने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो हमारे यहाँ होता है ना हमारे खानदान में अभी भी होता है कोई बच्चा बहुत शैतान होता है तो कहते हैं इसका नाम बदल दो दादी नानी कोई बोल देती नाम बदल दो सही हो जाएगा तो मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या कर रहे हैं नाम बदल बदल के इनको क्या लग रहा है सही हो जाएंगे लेकिन बहरहाल पॉलिसीज मैं फिर कहूंगी कि पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई जा रही हैं अपनी गलती मानी नहीं जा रही है एक अकड़ है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही है जब तक हम उसमें से नहीं निकलेंगे और जो कोई पाकिस्तान में बात कर रहा है अगर कुछ ठीक करने की बात कर रहा है अगर आप उसी के ऊपर एक्शन शुरू कर देंगे तो उससे मामला ठीक नहीं होंगे बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू जी, आप हमारे साथ जुड़ी, पूरे पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो रियल न्यूज़ है, आपने हमसे शेयर की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे, आगे भी पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी खबर होगी या कोई भी डिस्कशन होगा, उसके लिए। फिलहाल आपने ये टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।